बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफाजत में रखे और आप सबके रिस्क में ढेरों बरकत अता फरमाए। आज मैं आपके लिए खीर की एक ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि सिर्फ़ और सिर्फ 10 मिनट में बनके तैयार हो जाती है, जबकि चावल वगैरह की खीर बनाने के लिए काफ़ी टाइम लगता है। और ये खीर बनाना बहुत ही आसान है और इतनी लजीज होती है कि खाने वाला बार बार इसको खाने की फरमाइश करेगा और आप बार बार बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। तो आइए फ़ौरन से खीर बना लेते हैं। खीर बनाने के लिए यहाँ पर मैंने पैन में सबसे पहले 1 टेबल स्पून देसी घी डाल दिया है। आप इसमें आम घी या बटर भी डाल सकते हैं। अब मैं इसमें ड्राई फ्रूट ऐड करूँगी। तो यहाँ पर मैंने बादाम और पिस्ते लिए हैं। आप अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट ले सकते हैं। इसको हल्का सा हम भूनेंगे, यानी रोस्ट करेंगे, ज़्यादा नहीं भुनना, हल्का हल्का सा हम इसको सौते कर लेंगे। ये ड्राई फ्रूट हमारे रोस्ट हो चुके हैं, इसको हम निकाल लेंगे। तो इसी पैन में हम सूजी डालेंगे, चावल नहीं बल्कि सूजी डालनी है, जो कि मैंने ली है 5 टेबल स्पून भरकर, यानी 60 ग्राम सूजी है। और कप से मेजरमेंट करेंगे तो 1 कप भर के सूजी ले लें और उसमें से 2 टेबल स्पून निकाल दें, बाकी तमाम सूजी इसमें डाल दें। सूजी का हिसाब सही रखिएगा, अगर कम हो जाएगी तो खीर बहुत पतली हो जाएगी और अगर बहुत ज़्यादा हो गई तो खीर बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। तो इसलिए मेजरमेंट का बिल्कुल ख्याल रखिएगा। अब इसको ज़्यादा नहीं भुनना, बिल्कुल हल्का सा हम भुनेंगे, इसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए, बिल्कुल हल्का सा भून के हम इसको निकाल लेंगे। और इसी पैन में 1 लीटर मिल्क यानी दूध इसमें डाल देंगे, जो कि मैंने पहले से बॉईल कर लिया था। अब मैं इसमें 4 टेबल स्पून मिल्क पाउडर यानी खुश्क दूध भी डाल दूंगी, इससे खीर का टेस्ट बढ़ जाता है। अब इसको मिक्स कर लेंगे। जब दूध उबलने लगे तो इसमें हम सूजी ऐड करेंगे। जो सूजी हमने रोस्ट करके रखी है वो इसमें ऐड करेंगे, और लेकिन इस बात का ख्याल रखिएगा कि सूजी को बिल्कुल ठंडा करके दूध में शामिल करिएगा। अगर गर्म दूध में गर्म सूजी ऐड करेंगे तो सूजी में गांठें बनने लगते हैं। अब हमें इसमें चीनी यानी शुगर ऐड करनी है। तो यहाँ पर मैंने हाफ़ कप चीनी ली है, और आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन हाफ़ कप चीनी बिल्कुल सही रहती है। छोटी इलायची का पाउडर लिया है 1/3 टीस्पून, ये भी ऐड कर देंगे। और साथ ही ड्राई फ्रूट जो हमने रोस्ट करके रखे हैं वो भी शामिल कर देंगे। इसमें से कुछ मैंने बचा लिए हैं जो हम बाद में ऐड करेंगे। अब हम इसमें 3 to 4 टेबल स्पून पिसा हुआ खोपरा ऐड करेंगे, और ये भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब इसको हम स्पून चलाते हुए कुक करेंगे, पकाएंगे। और ये देखें खीर गाढ़ी होती जा रही है। तो अब हम 3 से 4 मिनट और मज़ीद इसको पकाएंगे। और ये देखें कितनी ज़बरदस्त खीर हमारी बनके तैयार हो रही है, बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। और ये बिल्कुल चावल की खीर की तरह तैयार हो चुकी है, और ये बहुत ही मज़े की बनी है। सिर्फ 10 मिनट में हमने बहुत ही आसान तरीके से खीर बना ली है। तो ये रेसिपी बनाकर सबको हैरान कर दें। तो ये बहुत ही मज़े की खीर बनती है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी कोई भी रेसिपी आपसे मिस ना हो। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।